निशान, ये गोली का निशान देखिए यहाँ पर है। गोलियों के निशान कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पंजाब के सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने, तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से साजिश रची गई और सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जिम्मेदारी भी ले ली गई है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही गोल्डी बरार के कहने पर मानसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का दावा है कि सिद्धू मूसेवाला लगातार उनके ग्रुप को नुकसान पहुंचा रहे थे और ये बदले की कार्रवाई के तहत ये हत्या करवाई गई है। कल शाम को ताबड़तोड़ कई गोलियां चली, लगभग 40 राउंड फायरिंग इस जगह पे हुई थी और यहीं पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी, जहां कांच बिखरे हुए अब भी दिखाई दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी, उनकी जीप को लक्ष्य करके लगभग 40 गोलियां ताबड़तोड़ उनके ऊपर बरसाई गई, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने न सिर्फ इसकी जिम्मेदारी ली है सोशल मीडिया के जरिए, बल्कि कहा है कि आगे भी इस तरह के हमले होंगे। वहीं बड़ा खुलासा यह भी हो रहा है कि AK-94 के जरिए इस हत्या को अंजाम दिया गया। पंजाब में यह पहली बार है जब AK-94 का इस्तेमाल हुआ। इसके पहले RPG, RDX की बातें हो रही थी पंजाब में। अब AK-94 की एंट्री भी जराइम की दुनिया में पंजाब में हो चुकी है। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पुलिस पूछताछ कर रही है। DGP ने कहा है कि कई कड़ियां ऐसी हैं जिसको जोड़ रहे हैं और वो भी वही थ्योरी दे रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के हत्या में हाथ होने की बात कह रहे हैं। तो 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है और जल्दी ही पंजाब पुलिस के मुताबिक इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हूं, जहां मेरे पीछे जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है उस पर भी गोलियां लगी हैं। ये जो घर है यहाँ भी गोलियां लगी हैं, क्योंकि गोलियां यहीं पर चली हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जगह यहीं पर जो मलबा है आपको बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कांच के टुकड़े हैं वो उसी जीप के कांच के टुकड़े हैं जिसमें सिद्धू मूसेवाला अपनी मौसी के घर जा रहे थे शाम को, जब उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। एक बड़ी बात यह है कि मूसेवाला के पास फॉर्च्यूनर थी जो बुलेट प्रूफ थी, लेकिन उससे वो नहीं आए, सुरक्षा कर्मियों के साथ नहीं आए, अपने 2 दोस्तों के साथ आए। तो सिद्धू मूसेवाला की कल शाम को यहाँ पर सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई थी। AK-47 राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। मूसेवाला के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला साथियों के साथ गाड़ी से जा रहे थे। घर से करीब 5 किलोमीटर दूर ही मूसेवाला को गोलियां मार दी गई। मूसेवाला खुद जीप चला रहे थे। उन पर करीब 30 से 40 फायर किए गए। फायरिंग इतनी ताबड़तोड़ हुई कि मूसेवाला अपनी सीट से हिल तक नहीं सके। घर से निकले शाम को करीब 4:30 बजे, तो उसके बाद करीब 5:30 बजे करीब 5:30 PM ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। ये खुद ड्राइव कर रहे थे। इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। मूसेवाला के शरीर में लगी एक-एक गोली पंजाब सरकार की मान सरकार के लिए चैलेंज है। महज एक ही दिन पहले पंजाब सरकार के आदेश पर मूसेवाला की सिक्योरिटी में कमी की गई थी। अब पंजाब पुलिस मूसेवाला की डेड बॉडी को घेर कर खड़ी है। पंजाब के मनसा जिले के जवाहर के पास इसी गाड़ी में मूसेवाला सवार थे। हमलावरों ने घेर कर गोलियां मारी और ये तय किया कि मूसेवाला बच ना पाए और उसके बाद CCTV में दिख रही इन 2 कारों में हमलावर फरार हो गए। ये वीडियो
हमने से ठीक पहले का है। आगे आगे सिद्धू की कार जा रही है और पीछे सफेद गाड़ी में हमलावर थे। शाम 7:30 बजे मौका देखते ही हमलावर ने सिद्धू की गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। AK-94 राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। ये जगह है जहां पर हमला हुआ था, लेकिन जब वो आ रहे थे तो कितनी ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई उसका नजारा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये मंदिर है यहाँ पर, और आज यहाँ पर आपको भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन कल शाम को यहाँ पर कोई नहीं था। जबरदस्त गोलीबारी हुई है जिसके निशान अब भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी वारदात आपको दिखा देता हूं कहां कैसे हुई। यहां से गोलियां चलना शुरू हुई थी और जाते जाते उनकी जो जीप है वहां पर रुकी और वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। देखिए एक गोली का निशान, ये गोली का निशान देखिए यहां पर है। ये मंदिर के ठीक बगल की दीवार है और रेड कलर का जो ईंट होती है, चूना लगा हुआ है लेकिन ईंट दिखाई दे रही है। एक गोली वहां पर लगी थी। दूसरी अगर मैं गोली की बात करूं तो ये सामने देखिए। अस्पताल ले जाने से पहले सिद्धू की सांसें थम गईं। उसके 2 साथी घायल हो गए। आनन फानन में पंजाब पुलिस एक्शन में आई। इसके बाद पुलिस ने एक गाड़ी बरामद कर ली। कैसे हुई वारदात? जो सिद्धू मूसेवाले गड्डी के पास आए हम, हाँ। हमने देखे पहले समय हमें यही नहीं पता चला भी कौन आदमी है बीच में। जो वो लड़का एक ऐसे लिए बैठा था सिद्धू मूसेवाले को, हाँ। उसकी भी गोली लगी थी। अच्छा। उसके सिर पे लगी थी, हाँ। जो पकड़े बैठा था उसको। हाँ। जब हमने गड्डी देखी उसको भी सिद्धू मूसेवाले की गड्डी है, तो हमने भज कर सिद्धू को निकाला गड्डी से। अच्छा। सिद्धू ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 99% ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, 50% ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜ਼ਖਮੀ। तो जब आप उनको निकाल रहे थे गाड़ी से, तब तक उनकी मौत हुई थी या जिंदा थे? ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਟੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ उल्टी हुई उनको? ਖੂਨ को उल्टी आई है उसको। अच्छा। सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां बरसाने के बाद हमलावर 2 गाड़ियों में फरार हुए थे, लेकिन आगे जाकर उन्होंने दोनों गाड़ियां छोड़ दी और एक अल्टो कार को गन पॉइंट पर लूट कर फरार हो गए। सबसे पहले तो मैं पूरी वारदात आपको दिखा देता हूं कहां कैसे हुई। यहां से गोलियां चलना शुरू हुई थी और जाते जाते उनकी जो जीप है वहां पर रुकी और वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। देखिए एक गोली का निशान, ये गोली का निशान देखिए यहां पर है। ये मंदिर के ठीक बगल की दीवार है और रेड कलर का जो ईंट होती है, चूना लगा हुआ है लेकिन ईंट दिखाई दे रही है। एक गोली वहां पर लगी थी। दूसरी अगर मैं गोली की बात करूं तो ये सामने देखिए गेट है। ये एक तरह से चौक है और यहाँ पर जब गाड़ी मुड़ती है तो उसकी स्पीड बहुत धीरे हो जाती है और इसीलिए यहाँ पर हत्यारों ने मुफीद समझा जब गाड़ी की स्पीड कम होगी घेर के मार देंगे। ये देखिए यहाँ पर गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो गई थी और दूसरी जो गोलियां चली हैं वो देखिए यहाँ पर। ये जो गोली चली है, एक निशान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोली चली, ये गेट है, यहाँ पर गोली चली, यहाँ पर गोली चली। तो ये जो गोलियां चली वो हैं। और कल से जो सीसीटीवी की फुटेज दिखाई जा रही है कि कैसे गाड़ियां आई थी और कैसे गई थी, वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। सामने वो जो घर है वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है चौक के ठीक पहले, और वहां से ही जो गाड़ियां निकली थी, कैसे उनकी रेकी की गई थी और कैसे उनके आगे गाड़ियां निकल गई थी और उन्होंने घात लगाकर ऊपर पंजाब पुलिस ने हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली को भी सतर्क कर दिया है और दबिश देनी शुरू कर दी है। पंजाब की सरकार और पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है। मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब सरकार दबाव में है, इसलिए मूसेवाला की हत्या की बात मीडिया से बात करने खुद डीजीपी सामने आए। एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक एसआईटी बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर 424 लोगों की सिक्योरिटी खत्म कर दी थी। इसी लिस्ट में सिद्धू मूसेवाला का भी नाम था। सिद्धू की मौत का उनकी मां ने विरोध किया। मूसेवाला के सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग लाखों में है और वो अपनी गैंगस्टर रैप के लिए चर्चा में आए। सिद्धू ने अपने कॉलेज के दिनों में संगीत सीखा और उसके बाद वो कनाडा चले गए। खुद सिद्धू ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से
हार गए। न्यूज 18 को जानकारी मिली है कि इस हत्या के पीछे कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ का हाथ है। हत्या के 3 घंटे बाद गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पोस्ट डालकर वारदात की जिम्मेदारी ली। उसने लिखा, मेरे साथी की हत्या के मामले में मूसेवाला का नाम आया था, लेकिन अपनी पहुंच के चलते वो बच गया और सरकार ने उसे सजा नहीं दी, इसलिए हत्या को अंजाम दिया है। जेल में रह के जिसको पुलिस ये मानती है, खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि उनको काबू कर लिया गया, अब उनसे कोई खतरा नहीं, वो जेल में रह के भी इस तरह की बड़ी वारदात या हत्या की साजिश को अंजाम दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, इस पर भी पुलिस को, खुफिया एजेंसियों को सोचना होगा कि इस तरह के अपराधियों से कितने लोगों को मिलने दिया जाए, और अगर वो मिलते हैं, जो बातचीत करते हैं, क्या उस पर नजर रखी जाए, और अगर नजर रखी जाती है तो इस तरह के संदेश कैसे बाहर आ जाते हैं। मूसेवाला की जिस तरह से हत्या की गई, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमलावरों ने टारगेट करके वारदात को अंजाम दिया है। बिश्नोई गैंग के विरोधी कैंप को सिद्धू मूसेवाला सपोर्ट कर रहे थे। ये बात बिश्नोई गैंग को खटक रही थी। इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर था। इस वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब पुलिस ने इस एंगल से जांच। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में न्यूज 18 इंडिया के आनंद तिवारी की 2 बड़ी खबरें हैं, 2 बड़ी ब्रेकिंग है। पहली ब्रेकिंग तो यह है कि काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई, इन दोनों ने मिलकर के सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची, और यह साजिश जेल में रची गई। तो बड़ी खबर यह है कि जेल में रह के अपराधी सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचते हैं, उसको अंजाम भी दे देते हैं। खुफिया पुलिस या फिर देश की सुरक्षा एजेंसियां या फिर पंजाब की पुलिस या लोकल इंटेलिजेंस सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा भी एक दिन पहले ही हटाई गई थी और अगले दिन उन पर हमला हो जाता है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आनंद तिवारी की ही है न्यूज 18 के, कि जिन गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ था इस हत्याकांड में, इस हमले में, उन पर नंबर प्लेट फर्जी थे, और ये गाड़ियां किसकी हैं इस बात की जानकारी हो गई है। फिरोजपुर के रहने वाले शमशेर सिंह के नाम पर ये गाड़ियां रजिस्टर्ड थी। हमारे साथ आनंद तिवारी लाइव जुड़े हैं। आनंद, ये बड़ी बात है, जेल में रह के अपराधी इतनी बड़े हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं, उसकी साजिश रचते हैं। क्या खुफिया एजेंसियों को समय रहते भनक नहीं लगी, और लगी तो क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, समय रहते सचेत नहीं हुई सुरक्षा एजेंसियां? जी देखिए अरुण, इस बार सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, जो हमें जानकारी मिल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई जो तिहाड़ जेल के 8 नंबर जेल में बंद है, उसका प्रोडक्शन वारंट पंजाब पुलिस ले सकती है और उसे पंजाब लेकर आएगी। ये बहुत बड़ी खबर है कि पंजाब लाकर लॉरेंस बिश्नोई से इस पूरे हत्याकांड में पूछताछ जल्द पंजाब पुलिस करने जा रही है, और जिसको लेकर जो कानूनी प्रक्रिया है उसको लेकर मंत्रणा कर रही है। और हमें एक और जानकारी मिली है लॉरेंस बिश्नोई खेमे से, कि जो लॉरेंस बिश्नोई के तमाम वकील हैं जो दिल्ली में बैठते हैं, वो इसका विरोध करने के लिए कानूनी पेचीदगियों का जो पूरा इस्तेमाल है वो करेंगे, कि किस तरह से कोशिश ये की जाए कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो तिहाड़ जेल से बाहर ना जाए। इसी के बीच एक खबर ये भी आ रही है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों से, कि जो गोल्डी बराड़ जो भारत के बाहर मौजूद है, उसने कई बार वर्चुअल नंबरों से जो सचिन बिश्नोई है, जो इस समय लॉरेंस बिश्नोई का उत्तराधिकारी है, जो फजिल्का का रहने वाला है, जिस गाँव का लॉरेंस बिश्नोई का जिसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो कई बार वर्चुअल नंबरों से बात कर रहा था, और वो भी एक बड़ा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है सिद्धू मूसेखेड़ा के हत्याकांड में। और यही नहीं, तिहाड़ जेल के अंदर बंद लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, इन्होंने भी कई बार वर्चुअल नंबरों से भारत के बाहर बात की है, और लगातार ये प्लानिंग रच रहे थे कि किस तरह से सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया जाए। जी आनंद, तो आनंद आप बता रहे थे कि किस तरह से अब हरकत में आई है पुलिस, किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को या फिर काला जठेड़ी से चर्चा करने की कोशिश करेगी, पूछताछ करने की कोशिश करेगी, जानने की कोशिश करेगी, सच को लुभाने की कोशिश करेगी। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या समय रहते इस तरह के खुफिया इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट को जुटा करके, तहकीकात करके इस तरह की वारदात को रोका जा सकता था? यह बड़ा सवाल है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ। होगा नेटो के साथ जंग छेड़ना, और अगर ऐसा हुआ तो यह पूरी दुनिया के लिए किसी बुरे सपने जैसा होगा, क्योंकि जंग छिड़ने के बाद रूस पर नेटो देश कहर बनकर टूटेंगे, जो दुनिया में तबाही ला देगा। इस बीच खबर है कि यूक्रेन के साथ 3 महीने से ज्यादा वक्त से